जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदान इफ्तार है और आप देख रहे हैं अदान इफ्तार एडवेंचर। आज जो है वो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसका जो पर्पज़ है वो मेरे साथ जो बैठे हुए गेस्ट हैं ज़हीर अब्बास काज़मी साहब बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि एडमिशन जो ड्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले भी जो है वो मैं चाहूँगा कि मेरे गेस्ट अपना तारुफ खुद ही कराएँ, लेकिन ये बड़े हम्बल से अपना हम्बल सा तारुफ कराएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा डिटेल तारुफ करवाएं अपना, कि ज़हीर अब्बास काज़मी साहब की जो है वो कौन कौन से एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, और मतलब आई वांट देम टू टेल इन द डिटेल। अच्छा खैर, और फिर उसके बाद वापस आते हैं, बल्कि मैं चिप इन कर लूँगा और साथ ही हम जो है इसके ऊपर गपशप लगाएंगे। जी ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर अब्बास काज़मी है और एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी है गुरु है। और 20-22 साल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी और पढ़ाई है, और कुछ थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप करते भी है। उसके अलावा ये कि पीएचडी मेरी हंगरी से है। बिज़नेस इंक्यूबेशन में एक्सपीरियंस है। हमने नमल का बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर उसे फाउंड किया गुलफाम साहब के साथ मिलके, जो अब स्किल्स वेटर में उनका अपना स्किल्स वेटर है। और स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर डेवलप करना, यही हमारी कोशिश और काविश है। आजिज़ाना इंशाअल्लाह खुदा कबूल करे और इसमें खुदा रंग भर दे, तो यही हमारी कोशिश है। थोड़ा सा सर अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्वालिफिकेशन मेरी पीएचडी है एंटरप्रेन्योरशिप में, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन हंगरी से, सुम्मा कम लाउड है, दैट्स द हाईएस्ट ग्रेड इन लैटिन। तो उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो बिज़नेस एजुकेशन है उसको नए एंगल से शुरू किया जाए। बतौर ख़ास अब यूनिवर्सिटीज़ को करना पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। वो जो फिनिश मॉडल है फिनलैंड का टीम अकेडमी मॉडल, उस पर हमें आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अच्छा खैर, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस वीडियो का जो टाइटल या टॉपिक है वो यही है। आज हम डिस्कस ये करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, और हमने ये चीज़ देखी भी है नमल यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि उनके एडमिशन्स ड्रॉप हो रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? मल्टीपल कॉजेज़ है, मल्टीपल रीजंस हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं दोबारा से जाना चाहूँगा ज़हीर अब्बास काज़मी साहब की तरफ, कि वो मुझे बताएं कि क्या समझते हैं, क्या ऐसी रीज़न है पाकिस्तान के अंदर जो एडमिशन जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। ओवर टू यू सर। सर इसमें ना मल्टीपल रीजंस हैं जो एडमिशन्स ड्रॉप होने के। एक बड़ा रीज़न तो ये है कि जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है बिटवीन द यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस या डिग्रीज़ और जो मार्केट है, एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके दरमियान सिंक नहीं है। यानी हमारे डिग्री प्रोग्राम्स मार्केट ड्रिवन इतने ज़्यादा नहीं रहे, मार्केट के साथ सिंक्ड नहीं है। नंबर वन, एआई और कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी और उनके अंदर तो आपको पता है कि एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, वो एक ट्रेंड है, आपको पता है, उसका एक अलग रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि देखें अब जो इन्फ्लेशन बढ़ा है और जो लोगों की कमर टूटी है महंगाई से, तो उसकी वजह से आपको पता है कि 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं रह गया, पेरेंट्स के लिए भी और ख़ुद जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम जा रहे हैं टनल से, जी, जो खुद स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं रह गया, या मुश्किल हो गया काफ़ी। इतनी ज़्यादा फीसेस हैं और अलाइड एक्सपेंसेस हैं। दूसरी बात ये कि अब जो इन्वेस्टमेंट जैसे आप कहते हैं एजुकेशन के ऊपर, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो पेरेंट्स भी फील करते हैं और ख़ुद ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फील करते हैं कि वो उतना नहीं है जितना उनकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल भी हो गया हुआ है। फिर उसके साथ साथ जो ये फ्रीलांसिंग का गिग इकॉनमी जिसे हम कहेंगे, फ्रीलांसिंग का जो ट्रेंड आया, और एआई और ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, ओवरऑल जो गिग इकॉनमी है, इसका बड़ा इम्पेक्ट है। और अब लोग सर्च कर रहे हैं स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को, और वो स्किल्स इक्विप करके और उसकी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग हो या अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उस पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स। अब ये नहीं है कि यहाँ हमारी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है माशाल्लाह, और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूएनडीपी के मुताबिक 70% के करीब है, 67% एग्जैक्टली स्पीकिंग। तो लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि मैं 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करके तो मुझे क्या मिलेगा, क्या जॉब मिलेगी। जब वो इसको मैयर करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप इसे कह लें, अपने जहन में जब लोग डिसीजन लेते हैं, इसे मैयर करते हैं, तो वो कहते हैं यार इससे बेहतर है फिर मैं कुछ और काम कर लूँ, कोई और स्किल ले लूँ जो शॉर्टकट हो, 6 महीने का, 8 महीने का, 4 महीने का। और आपने देखा कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशंस हैं, जो स्किल्स को इंड्यूस करते हैं, इनकलकेट करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी उसमें रोल है। नेवटेक के साथ मिल के जो फ्री स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू हुई,
इसी Digi तरह skills वाले भी हैं। जी एज स्किल्स हैं, खिदमत खल्क फाउंडेशन है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये अच्छा काम है बाय द वे, मैं इसे गलत नहीं कहूँगा। और देखें, पहले हमारे यहाँ कल्चर ये था कि 18 साल तक 16 साल तक पढ़ाई बच्चा कर जाता था और वो अपने किचन में अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा होता था, सारा बर्डन माँ बाप पे होता था। हालांकि यूरोप अमेरिका का कल्चर तो डिफरेंट है, वो तो मैट्रिक इंटर के बाद बच्चे कमा रहे होते हैं और वो मॉडल ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। वो मॉडल पाकिस्तान में आना चाहिए और बच्चों को जो मैट्रिक के बाद एक अर्ज होती है अपनी इंडिपेंडेंस की और वो जो फील करते हैं शर्म अपने माँ बाप से पैसे लेने में, वो ही वक्त होता है कि बच्चे को मार्केट में उतारा जाए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम एक कॉलोनी रहे हैं और हमारा एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसमें शर्म महसूस करते हैं, छोटे काम और बड़े काम और घटिया काम, और ये हमारी डेफिनेशंस हैं जो हमारे टैबूज हैं, लो लेवल और इस तरह टैबूज हैं। तो यही बच्चे जब यूके जाते हैं तो इससे भी लो लेवल जॉब कर रहे होते हैं, जब यूरोप जाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करते। अब मसलन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बीबीए के, अगर मैं उनसे कभी कहूँ ना कि यार इतवार बाज़ार में स्टॉल लगाओ, साथ अपने पैसे कमाओ, तो अजीब से तासुरात चेहरे पे लेके बैठे होते हैं कि जैसे मैंने उनको पता नहीं क्या कह दिया है। ये स्टेटस कॉन्शियसनेस का टैबू पीछे से हमारे कल्चर के अंदर इनकलकेटेड है और इससे बाहर निकलना मुश्किल है। खैर, अब वो ज़माना है कि स्टूडेंट्स, ये जो जेन जी है जिसे आप कहते हैं, ये सोचते हैं अपनी इंडिपेंडेंस का और इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, एंड दैट्स रियली गुड। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए? अच्छा, आपके एडमिशन्स तो ड्रॉप आउट हो गए, एनरोलमेंट तो ड्रॉप हो गई और यूनिवर्सिटीज़ प्रॉब्लम्स में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कई यूनिवर्सिटीज़ सैलरीज नहीं दे पा रही, कई सैलरी के इंक्रीमेंट्स नहीं दे पा रही। तो इसमें करना क्या चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ को कैसे करेक्ट करना चाहिए? अगला सवाल ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये आपका वो पहले पॉइंट पे हम आ सकते हैं, मैं वो चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करें, जिसमें आपने कहा कि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का वो लिंक नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। एकेडमिया कुछ और पढ़ा रहा है और इंडस्ट्री कुछ और रिक्वायर कर रही है। ऐसा ही है। ठीक है, वो जस्ट दैट कुड बी द सॉल्यूशन, और ऐसा हो रहा है। दैट इज द सॉल्यूशन। देखें, हमें ये मौका मिल रहा है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और कि हम अपने पैराडाइम को शिफ्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को करेक्ट करें। देखें, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपको इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिंक से ज़्यादा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मसलन मैं अपने डिसिप्लिन की बात करता हूँ, दैट्स मोर रेलेवेंट टू मी। मसलन हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया है नमल में, बिल्कुल हो गया, बिजनेस एजुकेशन में। तो इसके लिए हमारे पास 4-5 होटल्स जो हैं इस्लामाबाद के बड़े नाम, वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं। जब वो आपके साथ इंटीग्रेटेड होंगे तो आप पूरे सेमेस्टर में आपके टीचिंग आवर्स बनते हैं 42 में से, to my opinion, at least 70% of the credit hours student shall work with that industry. बाकी 30% of the time उसको आके असेसमेंट करवानी होगी, theoretical knowledge शेयर करना होगा, केस स्टडीज करने होंगे। 70% of the time that student shall be engaged, working, practically working with that particular industry जो relevant है उसके डिसिप्लिन से। मसलन मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स में से कुछ ने रिस्पॉन्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी अपनी कंपनीज हैं, एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स ने, कि वो मेरे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द सेमेस्टर आर्टिकलशिप देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट को गाइड करेंगे। दिस विल नॉट बी जस्ट एन इंटर्नशिप के स्टूडेंट जाएगा और वो फॉर्मेलिटी फुलफिल करके आएगा। रादर देन दैट स्टूडेंट प्रैक्टिकली सीखेगा कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आपने ये बिजनेस शुरू कैसे किया था, आप माल कहाँ से लेते हैं, सप्लाई कहाँ से लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपका कॉस्ट मॉडल क्या है, आप सेगमेंट कैसे करते हैं, कंपीट कैसे करते हैं। यानी जो भी आप थियरी में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली। मसलन चौधरी डेयरीज के साथ मेरी बात हुई है, क्योंकि वो दूर है लेकिन उनके इंशाल्लाह उन्होंने हमसे ताउन किया है। इस तरह की 3 और कंपनीज से हमारी बात हुई है, उन्होंने हम उसको फॉर्मलाइज भी करेंगे इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में और इसको शुरू करेंगे। तो ये जो फिनिश मॉडल है, टीम एकेडमी फिनलैंड की एक टीम एकेडमी है, उनका इंक्यूबेशन का मॉडल अमेरिकन मॉडल से फ़र्क है, डिफरेंट है। और वो यही है कि स्टूडेंट आपके पास आए, मेरे ख्याल में हमें पूरा का पूरा MBA प्रोग्राम, BBA प्रोग्राम, इसमें बहुत ज़्यादा हो तो 40% आपकी क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए एंड 60% to 70% shall be practical teaching. They shall be working practically on the practical sites with those industries.
जो वो कंपनीज हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और हमारे पास कोलैबोरेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोलैबोरेट करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट अच्छी है, कंपनीज के साथ अच्छे हम इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन हमें इसमें MOUs करने चाहिए, HEC को इस पर कंपेल करना चाहिए कि हम ये अपना प्रोग्राम अब ऐसे रन करेंगे, और HEC उस डिग्री को टेस्ट करे। तो दिस इज़ द सोल्यूशन, वी नीड टू डू इट लाइक दिस। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि आप जो अपने डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा यूनिवर्सिटीज़, आप देखें एक प्लाजे के फ्लोर पे 4 कमरों में एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि उन 4 कमरों में बैठ के ना स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहा है, शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास तो उससे कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हर एतबार से, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, विद एवरी रिस्पेक्ट। व्हाई नॉट वी स्टार्ट दैट स्किल बेस्ड एजुकेशन? हम क्यों नहीं शॉर्ट कोर्सेज करवाते? शॉर्ट कोर्सेज क्या यूनिवर्सिटी के लिए हराम है? उसमें मसला क्या है? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छा, मैं सर इसी के ऊपर एक तो बिल्कुल ऐसा ये कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर हम डिग्री की इफादियत के ऊपर बात करें, ऑफ डिग्री, अब जैसे आपने फ्रीलांसिंग की बात की, मैं उस टाइम ये कहना चाहता था, आजकल यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर आप देखते हैं जितने भी फ्रीलांसर्स हैं अपने चैनल बनाए हुए हैं, और वो बताते हैं कि इसके लिए हमने इतने अरसे में 6 महीने 8 साल लगे, और पिछले 3 साल से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ और मैं डॉलर्स में लाखों कमा रहा हूँ। सही है, 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए में कमा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि अपनी जवानी के 4 साल बैचलर डिग्री को देना और 10-12 लाख रुपए उस डिग्री पे लगाना, जबकि वो स्किल बेस्ड जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं लगाएगा। बहुत कोर्सेज ऑनलाइन है, स्किल सीखेगा, साथ साथ अर्निंग करना शुरू हो जाएगा। अब उसकी तरफ से एक तरफ उसकी जो कंपेयर करता है, वो कहता है कि मैं 1 साल बाद जो है आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। एक मैं मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज्यादा भी कमाते हैं, 60-70 हज़ार भी कर लें, और इंस्टेड के मैं डिग्री की तरफ जाऊँ, 4 साल डिग्री करूँ, 8-10 लाख रुपए लगाऊं और डिग्री के बाद मैं कुछ देखूं। तो आप क्या समझते हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज चल सकेगी जो करंट दौर चल रहा है फ्रीलांसिंग का? उसमें देखिए, एक तो ये कि जब हम कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करें, तो पहले 6 महीने साल के बाद स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड शुरू हो जाएगा, अर्निंग उनको आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, इसमें जो मॉडल यूनिवर्सिटीज के लिए अच्छा है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज स्कॉलरशिप भी दे देंगी, स्पॉन्सरशिप मॉडल पे चले जाएंगे हम। ठीक है। तीसरा, इसमें ये फायदा है, जो इसके अलावा जो एडवांटेज है वो ये है, आप इस पे भी गौर करें कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, ग्रेजुएशन, चाहे किसी भी डिसिप्लिन की हो, उसका ट्रेंड चेंज होता रहेगा कम ज्यादा, लेकिन बिल्कुल डिलीट तो नहीं हो जाएगी ना, डिप्लीट नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, वो रहेगी। ठीक है, लोग थक जाएंगे, वापस पलटेंगे, ये होगा, लेकिन हमने उसी डिग्री प्रोग्राम को ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, यही तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि लोग इंटैक्ट रहे, जब उनकी वही जो आपने पिन पॉइंट किया है, जो स्टूडेंट पेन पॉइंट है कि उसकी अर्निंग 4 साल बाद शुरू हो रही है और एक 6 महीने बाद शुरू हो रही है, तो हम इसी डिग्री में वही कर रहे हैं ना कि हम उसकी अर्निंग 6 महीने बाद शुरू करवा रहे हैं। ऐसा है? सही। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम उसी स्टूडेंट के पेन पॉइंट को ही एड्रेस करें, जो असल प्रॉब्लम है उसी के कॉजेज को पकड़ के उसी बेसिस पे चलें। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक हो गया। अभी इस एपिसोड में इसी से जो रिलेटेड है कुछ चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, कुछ रीज़न था, फ्रीलांसिंग है, फिर AI का दौर है, खैर उसके ऊपर भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और जो पेरेंट्स देखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो बच्चे टाइम स्पेंड करें 4 इयर्स का, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो चीज़ें। बाकी जो ज़हीर साहब ने बताया कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ को किस लिहाज से करना चाहिए। अभी तक के एपिसोड के लिए इतना ही। इस काफ़ी है। अदनान इफ्तार एडवेंचर में अदनान इफ्तार को और सैयद ज़हीर अब्बास काज़मी साहब को, डॉक्टर सैयद ज़हीर अब्बास काज़मी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।